ध्यान एक ऐसी औषधि है जिसे हम ना सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी पाते हैं। ध्यान एक ऐसी प्रेरणा है जो हमें जीवन की उलझनों को सुलझाने में मदद करती है और इसके जीते जागते उदाहरण हैं मनीष बुबना और विदुषी बुबना जी, जिनकी जिंदगी ध्यान से पूरी तरह बदल गई। एक वक्त था जब मनीष बुबना जी बहुत ही ज्यादा हीन भावना से ग्रसित थे। उनके दोस्त बहुत कम थे, उनमें गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा था। उन्हें अकेला रहना ज्यादा अच्छा लगता था। यहाँ तक कि जब वे मंदिर जाते तब भी वो मंदिर में कोई कोना खोजते ताकि वो शांति से बैठ सके। अनजाने में ही सही, लेकिन ये उनके ध्यान की पहली कोशिश थी। वहीं दूसरी ओर विदुषी जी की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। विदुषी जी 4 बहनों में सबसे छोटी थी। उनमें और उनकी बड़ी बहनों की उम्र में बड़ा अंतर था। इसी वजह से वो एक बंधन सा महसूस करती थी। उनके मन में हमेशा कई तरह के सवाल घूमते रहते थे। विदुषी जी को बचपन से ही पूजा पाठ जैसी चीजें पसंद नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था जो दिखता नहीं हम उसे मानते रहते हैं और उनसे हमारी मनोकामनाएं भी पूरी नहीं होती, फिर क्यों हम इन चीजों को माने। मनीष जी और विदुषी जी का विवाह साल 2007 में हुआ, लेकिन दोनों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ कमी सी थी, या यूं कहें कि दोनों अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे। मनीष जी एक चार्टेड अकाउंटेंट का काम कर रहे थे, वहीं विदुषी जी इतिहास विषय से पोस्ट ग्रेजुएट थी और फिर बीएड भी किया था। कुछ समय तक उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में कार्य किया, लेकिन बाद में काम करना छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने से विदुषी जी पीड़ित मानसिकता और आत्मालोचना जैसी प्रवृत्ति से पीड़ित होने लगी। वो अपने जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रही थी। इसी दौरान इनकी बड़ी बहन शक्ति गुप्ता जी ने विदुषी जी को ध्यान करने की सलाह दी, क्योंकि तब वो खुद डीएलएन शास्त्री जी और वसंता शास्त्री जी से ध्यान सीख रही थी। शक्ति जी ध्यान में जो भी अनुभव करती उसे हमेशा विदुषी जी को बताती। इस प्रकार विदुषी जी ध्यान की तरफ आकर्षित होने लगी। उन्होंने 2009 में अपने ही घर में ध्यान करना शुरू किया। मनीष जी ने भी ध्यान को अपना लिया और वो भी ध्यान करने लगे। एक और विदुषी जी को ध्यान से अपने बचपन के सवालों के जवाब मिलने लगे, तो वहीं दूसरी ओर नौकरी ना करने का जो दुख था उससे भी वे बाहर आ पाईं। उनका आत्मविश्वास बढ़ा, जिससे वो किसी भी परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो पाईं। वहीं ध्यान से मनीष जी का गुस्सा भी कम होने लगा। अब मनीष जी और विदुषी जी ने ध्यान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। लेकिन उनका पत्री जी से मिलने का सपना साकार हुआ ध्यान महाचक्रम कार्यक्रम के दौरान। कार्यक्रम में विदुषी जी ने देखा कि पत्री जी जब भी अपनी बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स और माय डियर गोड्स बोलते हैं। विदुषी जी ने पहली बार किसी गुरु को ऐसे शब्द बोलते हुए सुना था जो सबको अपने बराबर मानते हैं। वो इस बात से बहुत प्रभावित हुई और हमेशा उनके दिखाए मार्ग पर चलने का फैसला कर लिया। मनीष जी भी पत्री जी के सरल व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। इसी दौरान पत्री जी ने मनीष जी को पीसीएस ग्लोबल दिल्ली का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया। मनीष जी और विदुषी जी की ध्यान यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रही
और इस ध्यान यात्रा में उन्हें मास्टर अवनी जी, दीप्ति नादेला जी, DLN शास्त्री जी और वसंता शास्त्री जी जैसे कई मास्टर्स का हमेशा मार्गदर्शन और सहयोग मिला। इन मास्टर्स के माध्यम से ही मनीष जी और विदुषी जी को कर्म और क्षमा जैसे रहस्यों को समझने में मदद मिली। इसी दौरान उन्हें गोपाल कृष्ण जी के स्पिरिचुअल टैबलेट्स के बारे में पता चला। उन्होंने गोपाल कृष्ण जी से मुलाकात की और स्पिरिचुअल टैबलेट की मदद से अपने भीतर के भय और भावनाओं से बाहर निकलने में मदद मिली। सन 2021 में मनीष जी और विदुषी जी के जीवन में बहुत मुश्किल समय आया। इस समय देश में बड़ी तेजी से कोविड की लहर फैल रही थी। हर तरफ भय का वातावरण। उस समय मनीष जी को भी कोविड हो गया था। ये दोनों के लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन उन्होंने ध्यान पर से अपना विश्वास नहीं खोया और ध्यान करते रहे। कई सारे पिरामिड मास्टर्स ने भी उनका हौसला बढ़ाया, जिससे वे PSSM के सिद्धांत नो डॉक्टर नो मेडिसिन को अपने जीवन में अमल करके रखा। ध्यान के अलावा डॉक्टर रंजन ने उन्हें प्राकृतिक चिकित्सा और एक्यूप्रेशर के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखना सिखाया। ये ध्यान ही था जिसने मनीष जी को कोविड के दौरान फिर से जीने लायक बनाया। वर्तमान में मनीष जी और विदुषी जी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट और PMC आगे बढ़ाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। पत्री जी और शास्त्री जी ने मनीष जी को PMC हिंदी के उद्घाटन के दौरान वित्तीय सलाहकार की भूमिका सौंपी थी। उसे वो अब तक बिना किसी शुल्क के पूरी लगन से निभा रहे हैं। वहीं विदुषी जी स्पिरिचुअल टैबलेट की नॉर्थ इंडिया डायरेक्टर हैं। जयपुर, मुंबई, वाराणसी जैसी जगहों के अलावा अनेक जगहों पर स्पिरिचुअल टैबलेट्स की वर्कशॉप के माध्यम से ध्यान के विज्ञान को जन जन तक पहुंचा रही हैं। विदुषी जी PMC हिंदी की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में PMC चैनल के घर घर तक सत्य पहुंचाने की परिकल्पना को साकार कर रही हैं। आज PSSM का कोई भी कार्य हो, दोनों उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ये जिनसे भी मिलते हैं उन्हें ध्यान करने की सलाह देते हैं। आज न सिर्फ ये दोनों बल्कि उनका पूरा परिवार PSSM के सिद्धांतों पर चलता है। मनीष जी और विदुषी जी ने भविष्य में एक विशाल शाकाहार रैली करने का संकल्प लिया है। इसके अलावा इन्होंने अपने घर पर ही 14 बाय 14 का पिरामिड बनवाया है, ताकि जो लोग ध्यान नहीं करते और मांसाहारी हैं वे इस पिरामिड ऊर्जा में ध्यान कर अपने आप को जान पाएं और शाकाहार बने। आज मनीष जी और विदुषी जी जैसे मास्टर्स की वजह से ही पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट और PMC को जन जन तक पहुंचाने का पत्री जी का सपना साकार होता नजर आ रहा है। जय हो पत्री जी, जय हो PSSM।